तो आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल का नाम। कि जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है दोस्तों, कौन सा फूल है? तो ये प्लास का फूल जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया था, यह लगाया था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन यहाँ पे डी, लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो नजर बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ का नाम। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पेड़ है दोस्तों, कौन सा पेड़ है? तो हो जाएगा अशोक का पेड़, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का, जिनका भी जवाब ए था बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे? भारत का ऐसा कितना राज्य है जो कि तटरेखा से लगा हुआ है? तो ऐसा 9 राज्य जो कि तटरेखा से लगा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 9 राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी का नाम है दोस्तों क्या है? तो ये जगह सारस, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट करते रहिए आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा देश है? जिनका भी जवाब ए आ रहा है, वेटिकन सिटी, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का, वेटिकन सिटी जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है विश्व का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? जिनका भी जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का, 75 जिले हैं वर्तमान में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर का, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है क्या है दोस्तों? जिनका भी जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना? जो प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि है किसकी रचना है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या शामिल है दोस्तों? ये जगह मछली और तीर कमान शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे ये मछली और तीर कमान करेक्ट आंसर होगा। जिसका भी जवाब आ रहा था ये बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत किसके कारण नष्ट होते जा रहा है? जो ओजोन परत है किसके कारण दोस्तों नष्ट होते जा रहा है? तो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों ओजोन परत है जो कि नष्ट होते जा रहा है। तो जिनका भी जवाब ए आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है यह बारहसिंगा हो जाएगा। ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉमेंट करते रहिए, कॉमेंट रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को दोस्तों अंगीकृत कब किया गया? तो यह किया गया 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य को लोकसभा सीट कितनी? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो लोकसभा सीट है कितनी है दोस्तों? तो जाएगा 80। यहाँ पे 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन तो, अंधों को पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है? अंधों को जो पढ़ने की लिपि है कौन से नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है ब्रेल लिपि। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रेल लिपि करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीट कितनी है? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यसभा सीट है कितनी दोस्तों? तो हो जाएगा 31 है। ऑप्शन ए 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो, रजमनामा फारसी में किसका अनुवाद है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, रजमनामा है ये फारसी में किसका अनुवाद है? तो यह महाभारत का अनुवाद है। ऑप्शन ए महाभारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? वर्तमान जो उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीटें है 403। ध्यान रखिएगा 403 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, जिनका भी जवाब सी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है कौन सा खेल है दोस्तों? तो हो जाएगा हॉकी। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं? जो ठोस पदार्थ है किस विधि से दोस्तों गर्म होते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे चालन विधि से गर्म होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी चालन विधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है, टच करती है दोस्तों? कितने राज्यों की सीमा को? तो यह 9 राज्य की सीमा को दोस्तों टच करती है। ऑप्शन है 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी तरह कमेंट करते रहिए आप लोग, जिनका भी जवाब ये था बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा दोस्तों क्या है? तो हिंदी और उर्दू दोनों है दोस्तों। पहले हिंदी को मान्यता मिली थी राजकीय भाषा के रूप में, फिर बाद में उर्दू को मान्यता मिली। दोनों ही है दोस्तों। ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित? जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? यह देहरादून में है। जिसका भी जवाब आ रहा था ये बिल्कुल सही आ रहा था, देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? जिनका भी जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? जल्दी से कमेंट कीजिए, गंगटोक है ये कौन से राज्य की राजधानी है? तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य की राजधानी है। जिनका भी जवाब सी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था जवाब। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री का नाम था गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन यहाँ पे ए गोविंद वल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पहले मुख्यमंत्री का नाम है उत्तर प्रदेश का था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा है ये हो जाएगा डॉलर है। ऑप्शन यहाँ पे बी डॉलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अमेरिका की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्यपाल का नाम दोस्तों क्या है? तो जाएगा सरोजिनी नायडू है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल का नाम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 2015 में भारत और किस देश के बीच मध्य भूमि समझौता संपन्न हुआ? जो 2015 में दोस्तों भारत और किस देश के साथ दोस्तों मध्य भूमि समझौता संपन्न हुआ? तो हो जाएगा यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन यहाँ पे डी बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई दोस्तों कौन सी मिठाई है? तो यह जलेबी जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले भारत में आकलन किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी जवाब सी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फल है दोस्तों कौन सा फल है? तो ये जाएगा आम, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पाल्क स्टेट से जुड़े हैं? जो ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जो पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत और श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है यह नदी हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन यहाँ पे ये गंगा नदी। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। जिनका भी जवाब ये था बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए, मोती मस्जिद दोस्तों कौन से नगर में स्थित है? तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस क्लास को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो सबसे छोटी नदी दोस्तों कौन सी नदी है? तो यह केन नदी जो कि सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केन नदी। ध्यान रखिएगा सबसे छोटी नदी है। अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मारो फिरंगी को यह किसने कहा था? तो यह कहा था मंगल पांडे ने। जिसका भी जवाब सी था बिल्कुल सही था, मंगल पांडे ने दोस्तों मारो फिरंगी को यह कहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नदी का नाम दोस्तों क्या है? तो गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे ये गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकीय नदी। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह? सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो यह बुध ग्रह हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन बी बुध ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन से शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है उत्तर प्रदेश में? तो यह कहा जाता है लखनऊ को दोस्तों। लगभग सारे लोगों का आंसर लखनऊ ही आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ को।
अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह। सूर्य के जो सबसे निकट दोस्तों कौन सा ग्रह है, तो यह ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी बुध ग्रह दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का विधान कब जो विभाजन दोस्तों, विधान नहीं विभाजन कब हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का, तो हो जाएगा 9 नवंबर सन 2000 में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। मानसरोवर जो झील है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह तिब्बत में है। ऑप्शन यहाँ पे डी तिब्बत करेक्ट आंसर होगा, जिसका भी जवाब डी आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राज्यभाषा का दर्जा कब मिला। जो उर्दू को दूसरी राज्यभाषा का जो दर्जा मिला कब मिला दोस्तों, तो यह मिला 1989 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1989 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है निर्वात ट्यूब। ऑप्शन यहाँ पे डी निर्वात ट्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी नहर का नाम दोस्तों कौन सी नहर है, तो जगह शारदा नहर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसका भी जवाब बी आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा था, शारदा नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। भारत के दोस्तों प्रथम कानून मंत्री कौन थे इन ऑप्शन में से, तो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, जो कि प्रथम कानून मंत्री थे भारत के। इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों कौन सा शहर है, तो जाएगा लखनऊ शहर। ऑप्शन यहाँ पे ए लखनऊ करेक्ट आंसर, जो कि सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 27 मार्च को, जिसका भी जवाब सी आ रहा था, बिल्कुल सही हो जाएगा 27 मार्च, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर जाएगा हापुड़ शहर। ऑप्शन यहाँ पे ये हापुड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों उड़ीसा की स्थापना दिवस कब मनाया। तो उड़ीसा स्थापना दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 1 अप्रैल करेक्ट आंसर जाएगा, जिसका भी जवाब बी था, बिल्कुल सही था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बंजारा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बंजारा दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो समुद्री दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ऑप्शन सी 5 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह कॉमेंट करते रहिए दोस्तों, कॉमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। विश्व में दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी दोस्तों हो जाएगा वेलेंटिना टेरेस्कुआ। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेलेंटिना टेरेस्कुआ करेक्ट आंसर का। विश्व में पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है। जो अफीम है यह पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पोस्ता भाग में। ऑप्शन यहाँ पे ये पोस्ता भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश दोस्तों कौन सा देश है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चीन, अमेरिका एवं रूस। ये तीनों देश दोस्तों सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है, चीन, अमेरिका और रूस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है धुआं समान कुहासा को कहते हैं। दोस्तों धुआं समान कुहासा को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं स्मोग। ऑप्शन यहाँ पे भी स्मोग करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, धुआं समान कुहासा को कहते हैं स्मोग। अगला क्वेश्चन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, तो जाएगा 1975, जिसका भी जवाब आ रहा था ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आ रहा था, 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित जो नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है कौन सी संस्था है, तो जाएगा विश्व बैंक है। ऑप्शन यहाँ पे सी विश्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गैर स्नातक वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन। जो गैर संस्थागत जो वित्त प्रदान करने वाली जो सबसे लोकप्रिय साधन है कौन से दोस्तों, तो हो जाएगा महाजन है। ऑप्शन यहाँ पे ये महाजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान कौन सा देश का। जो जीडीपी के कैपिटा के आधार पर दोस्तों सबसे पहले स्थान कौन से देश का है, तो हो जाएगा कतर देश का। ऑप्शन यहाँ पे एक कतर देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा। सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य भारत में कौन सा है, जल्दी से कॉमेंट कीजिए। जिनका भी जवाब आ रहा है बी बिल्कुल सही आ रहा है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? जिनका भी जवाब आ रहा है सी, बिल्कुल सही आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय सरकार का केंद्रीय बैंक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दीजिएगा भारत देश में। ऑप्शन सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आजकल कौन सा मुद्रा का रूप है जो कि अधिक प्रचलन में, सबसे ज़्यादा प्रचलन में है? लीजिएगा पत्र मुद्रा। ऑप्शन यहाँ पे भी पत्र मुद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ज़्यादा प्रचलन में है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन जो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो ऑप्शन हो जाएगा एटीएम कार्ड। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड, ये सब दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर प्रीपेड कार्ड हो तो वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अर्थशास्त्र किन की रचना थी? जो अर्थशास्त्र है दोस्तों किन की रचना थी? तो ये चाणक्य की रचना थी। ऑप्शन है यहाँ पे सी, चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। दोस्तों जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।